अगर आज अनिरुद्ध आचार्य जी से कोई सवाल करने का मौका मिले आपको तो क्या पूछना? बाबा को जो भी हमको ज्ञान मिला, जो हमको पिता संस्कार देता है, लेकिन हमको पिता संस्कार नहीं दिया, लेकिन मेरे को अनिरुद्धाचार्य एक नया जीवन जीने की कला इतना जोरदार सिखाया जो हमको कहीं कोई स्कूल में हमको कहीं पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी 4-5 साल पहले आए हैं। हाँ, बाबा 4-5 साल कहाँ पहले आए हैं, हम तो 2020 से जानते हैं। लेकिन अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र लगभग 37-38 साल है। 37-38 साल है। और उस पिता के बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई संस्कार नहीं दिया और अनिरुद्ध आचार्य जी आपको संस्कार दे दिए मात्र 4 साल में। कैसे संभव है? ये संभव इसलिए है जी, इनकी कथा हमने बैठकर 3 घंटा प्रत्येक दिन हम सुने। आपकी छोटी छोटी बच्चे यहाँ पे हैं? हाँ, बच्चे हैं। ये क्या सीखेंगे बताइए? ये सबको संस्कार दे रहे हैं। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की? पढ़ाई लिखाई मैट्रिक तक किए थे। कौन पढ़ाया? अपने से पढ़े थे हम। अपने कैसे पढ़े? हाँ, अपने पढ़े। खर्च कौन उठाता था? खर्च अपने कमा के करते थे। भगवान तक पहुँचने का रास्ता है बाबा से ही होके जाएगा। कौन बताया? ये भगवान बताया। तकदीर नहीं, मनुष्य का तस्वीर भी बदल देते हैं। बदला है आपका? बिल्कुल। इनके कथा सुनने के बाद मैं मांस मछली अंडा बिल्कुल बंद कर दिया। मतलब बाबा का प्रभाव आप पे काफी ज्यादा है। मतलब बहुत ही अत्यधिक 100% में 99%। मैंने भी बहुत दुनिया देखा हूँ, घूमा हूँ। कौन से बाबा के आश्रम में गए? हम बहुत आसाराम बाबा भी एगो बहुत जाने माने वो गुरु थे आपके? हाँ, गुरु उनको मेरे पहले बहुत मानते थे। हम आसाराम को आज भी मानते हैं। आज भी मानते हैं? आज भी मानते हैं। हम कहे ना, जब बाबा के कथा सुने जब हमको पहले पति पत्नी में झगड़ा होता था। इनका कथा सुनने से पहले। लेकिन जब इनका कथा जब सुनने लग गए तो हमको सारे दुनियादारी की पता चल गया। क्या उन्होंने ऐसा कहा कि पति पत्नी के बीच झगड़े होते थे, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी, वो बंद हो गई? आप सभी अनिरुद्ध आचार्य जी का नाम सुना ही होगा और उनके मीठे और प्यारे भजन का आनंद भी लिया होगा। वही अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज समस्तीपुर के उदयपुर ग्राम में आज यानी 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच उनके कथा चलने वाली है। देख सकते हैं यहाँ पे महिला लोग बिहार के अलग अलग जिले से यहाँ पे आ चुकी है। आप कहाँ से आई है? बेलकुंडा से। कहाँ से? बेलकुंडा। कौन सा जिला है बिहार का? वैशाली से। वैशाली से आई हैं। कब चली थी वहाँ से? चले हैं वो 6 बजे के करीब। 6 बजे सुबह में चले हैं? बाबा से मिलने का इच्छा है और क्या रहेगा। क्यों ऐसा, मतलब क्यों लगा कि बाबा से मिलना चाहिए? कहे कि हम लोग उनका भक्त है। हम भक्त हैं? आने में परेशानी भी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। इससे पहले मेरे हस्बैंड यहाँ पे आके देख गए थे कि यहाँ आने वाले हैं। 5 दिन पहले। महिलाओं पे बहुत कमेंट करते हैं बाबा जी। हमको तो बहुत अच्छा लगता है उनका। बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? सब चीज अच्छा लगता है। उनका हर चीज। सवाल आप भी पूछिएगा? जी नहीं, हम खाली वेट करने के लिए हैं बस। कुछ सवाल मन में लेकर आई हैं? नहीं, उनसे क्या सवाल, हमको इतना अगत्य है जो हम उनसे सवाल कोई समस्या हो? नहीं, ऐसा पति को लेकर के कोई शिकायत महिलाएं करती है ना? हाँ, वो तो है ही, वो तो करती है बहुत। ऐसी आपके पति शिकायत आपके बारे में करने आए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पति नहीं करने के लिए आए, बोले कि चलो हम लोग खाली मिल के आ जाएंगे। मिल के आते हैं। आप कहाँ से आई हैं? जमुई जिला से। जमुई जिला से? हाँ। कब चले थे? कल आए हैं। कल आए हैं? रहने की व्यवस्था है यहाँ पे? कोई परेशानी भी हुई यहाँ पे? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छे से मतलब खाना पीना का सब कुछ मिला। सब चीज सही है? सोने और की व्यवस्था अच्छे है? सब ठीक। मुजफ्फरपुर से आए हैं? बाबा में क्या है जो इतने दूर से आ रहे हैं आप? बाबा में सब कुछ है। क्या है? कहीं सब कुछ है। बाबा में सब कुछ है। भगवान में कुछ नहीं है? मेरे दर्शन के लिए उन्हीं सुना सब है। भगवान तक पहुँचने का रास्ता है? बाबा से ही होके जाएगा। कौन बताया? ये भगवान बताया। बाबा तो नहीं बताया? नहीं, बाबा बताए कि भगवान का रास्ता हम लोग से ही होके जाएगा। उनसे ज्ञान लेंगे तब हम लोग के अंदर ज्ञान होगा। मुजफ्फरपुर के आसपास से, ठीक है। बाबा के कथा सुनने के लिए, बाबा के कथा हम प्रत्येक दिन 3 बजे से 6 बजे तक सुनते हैं। सुबह में 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। और शाम में 3 बजे से 6 बजे तक 365 दिन। बाबा के क्या ज्ञान मिला है उनमें? इनका ज्ञान ऐसा है जो एक तो पहला नंबर जो आचरण से आज आदमी इंसान जो गिरता है, ये गिरने से आचरण से बचता है और बिना दवाई का इनका इलाज हो जाता है शरीर का। और ज्ञान स्तर की जहाँ तक की बात रही, कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ने नहीं गया है तो भी इनका ज्ञान खाली सुन के लोग सीख के अपना जिंदगी बहुत बदल सकता है। ये तो बोलते हैं 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? अरे 70 जोड़ की बात नहीं है, ये मानव जीवन मिला है। मानव जीवन? ये मानव जीवन का मतलब है जो अच्छा से जीने की कला क्या होना चाहिए।
क्या? अच्छा तरह से जीने की कला क्या होना चाहिए, जीने का रास्ता दिखाते हैं। ये बहुत अच्छे तरह से, ये तकदीर नहीं मनुष्य का तस्वीर भी बदल देते हैं। हाँ। तस्वीर भी बदला है आपका? बिल्कुल। हाँ। इसमें कहने की बात नहीं है। कब से फॉलो कर रहे हैं अनिरुद्ध आचार्य जी को? मेरा इनका जो है मतलब लगभग लॉकडाउन में इनकी कथा चालू हुआ था। हाँ। साधना चैनल के माध्यम से। हाँ। इससे पहले नहीं था, मैंने नहीं ध्यान दिया, नहीं देखा, लेकिन 2020 से इनका चैनल मैं कंटिन्यू में देख रहा हूँ। उससे पहले मैं बीमार वगैरह बराबर, मेरी मानसिक शक्ति वगैरह गड़बड़ाए हो रहा था। जब इनका कथा मैं सुनने लग गया तो मेरा बिना दवाई के सारे शरीर का इलाज हो गया। और ज्ञान मतलब इतना कूट कूट के इंसान के अंदर में भरते हैं जो कि कभी वो आदमी ठोकर नहीं खा सकता। पहले नशा वगैरह करते थे? हम नशा बचपन से आज तक मैंने कभी नहीं किया। हाँ। लेकिन नशा करके जो लोग खेल खेलता है वो नशा के मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जो बताते हैं ये सही बताते हैं। और मांस मछली मैं पहले खाता था मैं, लेकिन इनके कथा सुनने के बाद मैं मांस मछली अंडा बिल्कुल बंद कर दिया। मतलब बाबा का प्रभाव आप पे काफी ज्यादा है? मतलब बहुत ही अत्यधिक 100% में 99%। हाँ। और जो पैसे के भूख जो आदमी को आज जो सब तक कुत्ता बिल्ली की तरह जो भटका रहा है, ये कथा सुनने के बाद लोग पैसे के महत्व कुछ नहीं देता है। ये जीवन में पैसा कुछ नहीं है। सिर्फ कथा बाबा के आश्रम में भी गए थे सुनने के लिए। लोग कहता है जो संत के बारे में जो हाथी के दांत खाने के कुछ और होता है और दिखाने के कुछ और होते हैं, लेकिन मैं इनकी सेवा इतना है, इंडिया में इनका इतना सेवा करने वाला और जिनका जितना इनका मतलब। वृंदावन गए हुए दिन से मिलने? हाँ, वृंदावन में गया हूँ मैं, देख कर मैं आया हूँ। वहाँ पे कैसा लगा? वहाँ पर इस तरह इनका व्यवस्था, जब इनका इतना व्यवस्था टाइट रखने वाला पूरे इंडिया में कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया है। जो भी कथा आदमी सुनेगा। आप बोलते हैं कि बाबा के जीवन में फॉलो करने से बहुत परिवर्तन आया है? बहुत, मेरे परिवार स्वर्ग बन गया। लेकिन अभी आप जो भाषा का इस्तेमाल किए जी कि माई का लाल, ये अच्छी भाषा है? अच्छी भाषा नहीं है, लेकिन कहता है जो सेवा के नाम पर सब इकट्ठा करते हैं, लेकिन इतना सेवा नहीं, इतना अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में जितना व्यवस्था है उतना कहीं मैंने नहीं देखा। मैंने भी बहुत दुनिया देखा हूँ। हाँ। घूमा हूँ। कौन से बाबा के आश्रम में गए हैं? हम बहुत आसाराम बाबा भी एगो बहुत जाने माने, भी गए थे? बहुत जाने माने। वो गुरु थे आपके? हाँ, गुरु उनको मेरे पहले बहुत मानते थे। हाँ, अब इनको मानते हैं। लेकिन ज्ञान की बदौलत। हाँ। लेकिन जो बाबा अपने ज्ञान की बदौलत से जो गुरु तो गुरु रहता, चेला कहा जाता ना, चेला चीनी हो गया और गुरु रह गया। वो अपने करनी से संत है, ठीक है, मानते हैं। हम आसाराम को आज भी मानते हैं। आज भी मानते हैं? आज भी मानते हैं, इसलिए जो उनका पुस्तक पढ़ के हम बहुत आगे बढ़े। और जब वो जेल में जब चले गए तो वो अपना करनी से जेल में गए। बाबा बताते हैं टेलीविजन पर। अच्छा, बाबा लोग बताते हैं कुछ करते कुछ और हैं। ये कौन बाबा? आपके जो आसाराम जी? वो आसाराम जी जो थे जहाँ, वो अपना करनी से भीतर गए, लेकिन उसका किताब जो पुस्तक जो छपिया पढ़ा, जो उसका अपने जीवन में जो उतारा, वो कई गुना उससे आगे बढ़ गया। अनिरुद्ध आचार्य जी के यहाँ पे कथा का कुछ ही घंटों बाद शुभारंभ होने वाला है और यहाँ पे हमें एक ऐसे शख्स मिले जो अभी इनके फैन हैं अनिरुद्ध आचार्य जी का। आप अपने पत्नी के साथ यहाँ पे आए, बच्चे भी साथ में? बच्चे भी हैं। हाँ, और आप दोनों साथ में आए? हाँ, दोनों साथ में। कब से फॉलो कर रहे हैं आपके पति अनिरुद्ध आचार्य जी? बहुत दिन से। हाँ, पहले बोल रहे थे कि आसाराम के फैन थे। हाँ, सूरत में थे तो और उन्हीं को मानते थे उतना। हाँ, जब से वो बाबा ऐसे हो गए इसके लिए छोड़ दिए। हम कहे ना, जब बाबा के कथा सुने, जब हमको पहले पति पत्नी में झगड़ा होता था। हाँ, झगड़ा होता इनका कथा सुनने से पहले। हाँ। लेकिन जब इनका कथा जब सुनने लग गए तो हमको सारे दुनियादारी की पता चल गया। धर्म शास्त्र, धर्म सही बात है। जो पहले झगड़ा करते थे आपसे? ओ तो थोड़ा बहुत होता था। आप मतलब अब अभी करते हैं या नहीं? नहीं, अभी कुछ भी नहीं होता है। ये परिवर्तन कैसे आया? यही बाबा के कथा सुनने। अनिरुद्ध आचार्य जी के बोले बाबा जो आप बदल गए इतना। ये बाबा हमको पहले हमको ज्ञान नहीं था, तो हम मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा नहीं है हम, तो हम ज्ञान इतना हमको नहीं था, ठीक है। लेकिन जब बाबा के जब ज्ञान, क्या उन्होंने ऐसा कहा कि हाँ। पति पत्नी के बीच झगड़े होते थे, हाँ। छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी, वो बंद हो गई? इनका शिलता हमको दिए है। हाँ।
जो आप यहाँ ये ना जो सहता है सो लहता है। हाँ। जिसको अंदर सहन शक्ति होगा, जो झोंक के रहेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा बिजनेस व्यापार में। हम पहले नौकरी करते थे, ठीक है, तो नौकरी करते थे तो 14,000 का मेरे को सैलरी मिलता था। उसके बाद इनका कथा सुनते सुनते जब हम बिजनेस व्यापार में आ गए, हम इनके बात को कहने के अनुसार से मैं बिजनेस व्यापार में मैं बहुत आगे तरक्की की ओर गया। इसलिए ये ईमानदारी से रहने के लिए हमको बोले बिजनेस। झगड़ा कैसे बंद हुआ ये तो बताइए पहले। झगड़ा बंद हुआ इसलिए जब झगड़ा बंद हुआ। झगड़ा बंद हुआ जो दो आदमी अगर गुस्सा में है, झगड़ा अगर हो रहा है तो एक आदमी को चुप हो जाना है। यही बात बाबा बोले। दोनों आदमी ये फॉलो करते हैं। दोनों आदमी पूरा हम तहे दिल से बाबा का स्वागत करते हैं। और बहुत अगर आज अनिरुद्ध आचार्य जी से कोई सवाल करने का मौका मिले आपको, तो क्या पूछना चाहिएगा? हम पूछना चाहेंगे कि बाबा को जो भी हमको ज्ञान मिला, जो हमको माता मेरा मरा हुआ है, अब पिता हमको ज्ञान कहा जाता है जो अपने बच्चों को पिता संस्कार देता है, लेकिन हमको पिता संस्कार नहीं दिया। लेकिन मेरे को अनिरुद्धाचार्य एक नया जीवन जीने की कला इतना जोरदार सिखाया जो हमको कहीं कोई स्कूल में हमको कहीं पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। उस पिता के बारे में ऐसा बोल रहे हैं जिस पिता ने आपको जन्म देने के बाद जन्म दिए, लेकिन माता पिता को भगवान को मानते हैं, जो संस्कार नहीं दिए। लेकिन बाबा के कहने पर जो भगवान, बाबा तो अभी 4-5 साल पहले आए हैं। हाँ, बाबा 4-5 साल कहाँ पहले आए हैं, हम तो 2020 से जानते हैं। हाँ, तो लेकिन ये तो कहते हैं जो 17 साल का उम्र था उसी समय से मैं भागवत कथा करा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो करवा रहे हैं ना। आपके माता पिता ने आपको तो। हाँ, अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र लगभग 37-38 साल है। 37-38 साल है। और उस पिता के बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई संस्कार नहीं दिया और अनिरुद्ध आचार्य जी आपको संस्कार दे दिए। ये किस तरीके से संभव है? ये हाँ, कैसे संभव है? ये संभव इसलिए है जो इनकी कथा हमने बैठकर 3 घंटा प्रत्येक दिन हम सुने। अरे भाई जी, तुम ये 4 साल में ही संस्कार मिला। मात्र 4 साल में। पहले संस्कार क्या चीज होता है से हमने उसके पढ़ाई नहीं पढ़ा। संस्कारहीन थे मतलब? नहीं, हीन नहीं थे, मतलब थे, लेकिन इतना ज्ञान हमको अंदर में नहीं था। मात्र 4 साल में। हाँ, मात्र 4 साल में ज्ञान नहीं था। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की? पढ़ाई लिखाई मैट्रिक तक किए थे। कौन पढ़ाया? अपने से पढ़े थे हम। अपने कैसे पढ़े? हाँ, अपने पढ़े। खर्च कौन उठाता था? खर्च अपने कमा के करते थे। के बदौलत पिता भी जिंदा है इस दुनिया में? हाँ है। उनका ख्याल आप नहीं रखते हो? बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? बहुत ख्याल रखते हैं हम, बहुत ख्याल रखते हैं। आपने जो शब्द निकाला, आपके छोटे-छोटे बच्चे यहाँ पे हैं। हाँ, छोटे-छोटे बच्चे हैं। ये क्या सीखेंगे बताइए? ये सबको संस्कार दे रहे हैं। आश्रम में जो भेजता अपने मतारी बाप को, वो नालायक बेटा है। नालायक बेटा। लेकिन आपने जो अपने पिता के लिए जो शब्द हाँ, क्या इस्तेमाल किया वो इसलिए जो हम लोग को बचपन से संस्कार सबसे नहीं दिया। लेकिन इनके कथा सुनकर मैं कहा जाता है संस्कार जब समय आता है, समय से पहले भाग से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। हाँ, पिता से बढ़कर अनिरुद्ध आचार्य जी हैं। कहा गया है जो माता से बढ़कर कोई देवी नहीं, पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं, और पत्नी से बढ़कर कोई मित्र नहीं होता है। हाँ, है कि नहीं? पत्नी आपकी मित्र है? पक्का मित्र है। पक्का मित्र है जी आप? पक्का। हाँ, जब बोल रहे हैं तो होंगे ही। माँ से बड़ी कोई ये बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं तो होंगे ही। पत्नी से बढ़कर कोई संसार में मित्र नहीं होता है। अगर हमारे बारे में जो भी हम संस्कार की जब मैं बात किया हूँ, तो हम पिताजी के साथ में हमारे साथ समय नहीं दिए। हम अनिरुद्धाचार्य की कथा सुनकर मैं बहुत ही जो लोग देख रहे हैं वो लोग क्या सोचेंगे? आप कथा तो सुनते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी का, लेकिन अपने पिता का ही सम्मान कहीं नहीं कहीं शख्स के बारे में जो अपने अनिरुद्ध आचार्य जी के प्रवचन तो सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पिता के बारे में जो आपने इस्तेमाल किया, जो शब्द इन्होंने कहा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जहां अनिरुद्ध आचार्य जी वृद्धाश्रम चलाते हैं और उनके भक्त ने कहा कि जो संस्कार मिला है इनके पिता से नहीं बल्कि अनिरुद्ध आचार्य जी से मिला है। तो ऐसे भक्त के बारे में कमेंट करके बताइएगा।